हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स टॉप एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने हम क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं वो बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। और करंट अफेयर्स जो है फ्रेंड्स, ये आपके हर एक देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, तो आप इसको अपना रिवाइज करते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो इंपॉर्टेंट सेशन है इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीशी ट्राइब रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप ऑफ विच स्टेट। हाल ही में देखिए समाचारों में देखी गई जो नीशी जनजाति है किस राज्य का सबसे बड़ा जातीय समूह है। राइट आंसर है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं कि नीशी ट्राइब ये न्यूज़ में क्यों रही थी। नीशी ट्राइब से आपको एक माउंटेनियर का नाम याद रखना है जिनका नाम है कबा कियानो। कबा कियानो जो है अरुणाचल प्रदेश से 5th वुमेन बनी है और नीशी ट्राइब की ये पहली वुमेन बनी है जिन्होंने स्केल किया है माउंट एवरेस्ट को। डायरेक्ट भी इनका नाम पूछ सकते हैं कि नीशी ट्राइब से वो कौन सी पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है। तो इनका नाम भी आप लोग उससे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, कबा कियानो। Next question, world number one tennis player Iga Swiatek has won the women's single title at the 2024 Madrid Open. She is from which country? ईगा स्विटेक की बात करते हैं। इन्होंने अभी देखिए जो मैड्रिड ओपन टूर्नामेंट हुआ है उसमें जीता है वुमेन्स सिंगल का टाइटल। कौन सी कंट्री से हैं? तो ईगा स्विटेक बिलोंग करती हैं पोलैंड कंट्री से। मैड्रिड ओपन 2024 में मेंस सिंगल के विनर भी याद रखना जो कि हैं रशिया के आंद्रे रुबलेव। Next question, on which day International Yoga Day 2024 was observed? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया गया है? इंटरनेशनल योगा डे फ्रेंड्स ये सेलिब्रेट किया गया है कब? 21 जून को। इस दिन का मेन पर्पस होता है कि लोगों को योगा के जो बेनिफिट्स हैं उनके बारे में उनको समझाना, उनको अवेयर करना। इस बार 2024 में मनाया गया है 10th योगा डे। इस दिन की शुरुआत हो गई थी 2015 से। 2015 से एनुअली जो है ये सेलिब्रेट हो रहा है। इसकी थीम ज़रूर याद रखिएगा। तो इसकी देखो थीम क्या रही है 2024 की, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रैंक डिड इंडिया अचीव ऑन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन जो इंडेक्स देखिए उसको रिलीज किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यानी विश्व आर्थिक मंच ने। और इसमें इंडिया ने जो रैंक अचीव करी है वो कौन सी करी है? 63rd। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में आपको एक और क्वेश्चन याद रखना है कि इस इंडेक्स में टॉप किस कंट्री ने किया है। तो स्वीडन इसमें रहा है नंबर 1 पे। Next question, who has inaugurated the new campus of Nalanda University at Rajgir in Nalanda district? नालंदा जिले के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किसने किया? तो इस नए कैंपस को इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। बात यहाँ पे थोड़ा सा नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में करते हैं फ्रेंड्स। नालंदा यूनिवर्सिटी को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है। इसे 3 बार डिस्ट्रॉय किया गया लेकिन 2 बार इसको रिबिल्ट यानी दोबारा इसे बिल्ड कर दिया गया था। लेकिन जब तीसरी बार बख्तियार खलजी ने डिस्ट्रॉय किया इसे तो पूरी तरह से जो है इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और अभी जो है फिलहाल नालंदा यूनिवर्सिटी के एक नए कैंपस को इनॉग्रेट किया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Next question, in June 2024, Union Cabinet approved increase in the minimum support price for how many खरीफ crops? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी कितनी देखिए खरीफ फसलों के लिए जो एमएसपी है न्यूनतम समर्थन मूल्य है इसमें वृद्धि को मंजूरी दी। टोटल बात करते हैं 14 देखिए खरीफ फसलें हैं जिनके एमएसपी में वृद्धि की गई है। यहाँ पे मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं ये 14 क्रॉप्स हैं जिनके जो प्राइजेस है आप देख सकते हैं 2024-25 जो है ये सारे जो है प्राइजेस को बढ़ाया गया है। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे बाजरा है, रागी, मेज, तूर, मूंग, उड़द, ग्राउंडनट, सनफ्लावर सीड, पैडी, जवार। तो इस तरह से 14 फसलें हैं जिनके एमएसपी को बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द इसरो सेकेंड स्पेस पोर्ट इन विच स्टेट।
मोदी जी ने देखिए इसरो का दूसरा जो स्पेस पोर्ट है इसकी आधारशिला किस राज्य में रखी है? सही आंसर है तमिलनाडु स्टेट में। ये जो नया स्पेस पोर्ट देखिए तमिलनाडु स्टेट में बनेगा, ये लगभग 200 एकड़ के एरिया पे बनेगा। और इससे पहले जो इंडिया का एकमात्र स्पेस पोर्ट है वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो ये आंध्र प्रदेश में है और दूसरा भी बनने जा रहा है जो कहाँ बनेगा? तमिलनाडु स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज डिप्लॉय Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर टू कंट्रोल फॉरेस्ट फायर इन बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? सो अभी बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में जंगल की आग को नियंत्रण करने के लिए Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया है? तो इंडियन एयरफोर्स ने जो है इस हेलीकॉप्टर को तैनात किया है। जो बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये लोकेटेड कहाँ पे है? तो ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। इंडियन एयरफोर्स जो है इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन है विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन पोर्ट रैंक हाईएस्ट इन द कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? सो कंटेनर पोर्ट जो प्रदर्शन सूचकांक आया है उसमें कौन सा भारत का बंदरगाह है जिसको सर्वोच्च स्थान मिला? तो इसमें टॉप पे देखिए रहा है विशाखापट्टनम पोर्ट। अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं तो विशाखापट्टनम जो पोर्ट है इसे कौन सी रैंक मिली है? तो वर्ल्ड में रहा है 19th पोजीशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर राजीव अग्रवाल। सो राजीव अग्रवाल जो है पेटीएम के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। पेटीएम कंपनी जो है इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 2010 में। हेडक्वार्टर है इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है नाइफ? सो नाइफ जो फ्रेंड्स ये बुक है ना, इसके लेखक कौन है? तो ये बुक लिखी है किसने? सलमान रुश्दी ने। Who has been named as a Global Goodwill Ambassador by the United Nations Refugee Agency? तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नामित किया है? तो फ्रेंड्स किसे अपॉइंट किया है? एक्टर थियो जेम्स को। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डे बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू जी वॉज सेलिब्रेटेड? सरोजनी नायडू जी की जयंती किस दिन मनाई गई? तो 13 फरवरी को फ्रेंड्स इनकी जयंती जो है मनाई जाती है। सरोजनी नायडू जी का जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में। इन्हें फ्रेंड्स नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला के नाम से इनको जाना जाता है। सरोजनी नायडू जी इंडिया की पहली वुमेन गवर्नर बनी थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये प्रेसिडेंट कब बनी थी? 1925 में। बात करें सरोजनी नायडू जी का निधन कब हुआ? सो इनकी डेथ हुई थी 2 मार्च 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन हिज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट दी पावो नूरमी गेम्स? सो अभी ओलंपिक से पहले देखिए पावो नूरमी जो गेम्स हुए हैं उसमें अपना पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? तो इंडिया के नीरज चोपड़ा ने जीता है इसमें गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी विल लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मोटरसाइकिल? सो अभी जून में कौन सी कंपनी है जो कि दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल को लॉन्च करेगी? सो कंपनी कौन सी है? बजाज ऑटो। और जो इस मोटरसाइकिल को नाम दिया गया है वो याद रखेंगे ब्रूजर 125 सीएनजी। ठीक है, ये पूछ सकते हैं इसका नाम। बजाज ऑटो कंपनी की स्थापना हुई थी 29 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर इसका है पुणे में और मैनेजिंग डायरेक्टर है राजीव बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ इंडिया हैज अपॉइंटेड होम एज इट्स न्यू नेशनल एम्बेसडर? तो यूनिसेफ इंडिया ने देखिए अपना जो नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है, किसे अपॉइंट किया है? आंसर है करीना कपूर खान को। यूनिसेफ का पूरा नाम है फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। स्थापना हुई थी इसकी 11 दिसंबर 1946 को। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और यूनिसेफ की हेड है कैथरीन एम रसेल। नेक्स्ट है, नोटा क्रिएटेड अ न्यू रिकॉर्ड इन इंदौर मध्य प्रदेश। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर? नोटा का मीन्स होता है नन ऑफ द अबव। सो अभी मध्य प्रदेश में देखिए अभी लोकसभा के चुनाव हुए तो उसमें इंदौर के मध्य प्रदेश के इंदौर में नोटा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है।
नोटा को इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 2013 में। पहली बार देखिए इलेक्टोरल हिस्ट्री के में पहली बार ऐसा हुआ है, नोटा को रिसीव हुए हैं 2,18,000 वोट्स। मान लीजिए अगर आप वोट देना चाहते हैं लेकिन आप किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं करना चाहते, तो आप अपना वोट जो नोटा पर कर सकते हैं कि आप किसी को वोट नहीं करना चाहते हो। तो उसमें पहली बार इतनी हाई संख्या में, इतनी ज़्यादा संख्या में जो है नोटा को जो है वोट्स मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटा है इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 2013 में। अगला क्वेश्चन है, संजीव नौटियाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ विच स्मॉल फाइनेंस बैंक। 3 साल के लिए संजीव नौटियाल को एमडी सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। कहाँ पे? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में। इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? तो इत्तरा डेविस को जो है इन्होंने रिप्लेस किया। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना हुई थी 1 फरवरी 2017 को। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलोर कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द लॉरिएट्स ऑफ द 2024 गिलर्मो कैनो वर्ड प्रेस प्राइज। 2024 में देखिए गिलर्मो कैनो जो वर्ड प्रेस पुरस्कार है, इस पुरस्कार के विजेता के किसे नामित किया गया है? तो ये प्राइज किसे दिया गया है? पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगर बात करते हैं इस थोड़े से अवार्ड के बारे में, तो यूनेस्को ने गाज़ा में जो भी वॉर हुई थी, देखिए उस टाइम पे जो भी पैलेस्टाइन जर्नलिस्ट थे जिन्होंने उसको कवर किया था, उनको जो है इस अवार्ड देने की जो है वो अनाउंसमेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम हैज़ वॉन द थॉमस कप टाइटल 2024। देखिए फ्रेंड, 2024 में जो थॉमस कप हुआ है, ये टाइटल किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है चाइना की टीम ने। थॉमस कप की बात करते हैं, थॉमस कप जो है मेंस का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है, और इसी के साथ आपको ऊबर कप भी याद रखना है जो कि होती है वुमेन्स की बैडमिंटन टूर्नामेंट। दोनों में ही, थॉमस कप और ऊबर कप दोनों में ही विनिंग टीम कौन सी रही है? चाइनीज बैडमिंटन टीम। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द फार्मूला 1 मियामी ग्रैंड प्री 2024। तो फार्मूला 1 रेस है मियामी ग्रैंड प्री, और इसमें ये रेस किसने जीती है? तो इस रेस के विनर कौन रहे हैं? लैंडो नॉरिस। लैंडो नॉरिस जो है उनके करियर की ये पहली देखिए ग्रैंड प्री जो है रेस इन्होंने जीती है, जो कि है मियामी ग्रैंड प्री। अगला क्वेश्चन है, मुंबई सिटी एफसी डिफीटेड मोहन बागान सुपर जियांट एंड वॉन इट्स डैश इंडियन सुपर लीग। इस बार का देखिए 2023-24 में जो इंडियन सुपर लीग हुआ है, ये किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है मुंबई सिटी एफसी ने, और ये उनका दूसरी बार ये टाइटल है। मुंबई सिटी एफसी ने हराया किसी है इसमें? ये भी याद रखेंगे, मोहन बागान सुपर जियांट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड मीडियम रेंज एयर टू सरफेस स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स। यहाँ बात करते हैं कि किस देश ने मध्यम दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली जो रणनीतिक मिसाइल है, इनका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इनका परीक्षण किया है फ्रांस कंट्री ने। अच्छा, यहाँ पे बात करें एयर सोल मीडियम रेंज की जो ये मिसाइल्स है इनके बारे में, तो ये एयर लॉन्च लैंड अटैक मिसाइल है, यानी हवा से ये लॉन्च हो सकती है और इसे ज़मीन पर हमला करने के लिए इस मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। ये जो मिसाइल जिनका अभी परीक्षण हुआ है, ये अपग्रेडेड वर्जन है एयर सोल मीडियम रेंज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ मैन्युफैक्चर्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एमआरआई सिस्टम डोमेस्टिकली। किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग प्रणाली का घरेलू स्तर पर निर्माण किया है? तो इसको इंडिया में ही देखिए इसको डेवलप मैन्युफैक्चर किया गया है, और कौन सी कंपनी ने किया है? फिशर मेडिकल वेंचर्स ने। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑर्गेनाइज्ड वॉक द टॉक योगा सेशन इवेंट रिसेंटली। हाल ही में किस संगठन ने वॉक द टॉक योगा सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया? तो इसे ऑर्गेनाइज किया है किसने? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। WHO की बात करते हैं, फॉर्मेशन हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर जेनेवा में है। डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडनॉम, और मेंबर्स हैं 194। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द माउंटेनियर हु कॉन्कर्स माउंट एवरेस्ट थ्राइस इन अ सिंगल सीजन। एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पर्वतारोही का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, इनका नाम क्या है? पूर्णिमा श्रेष्ठ। पूर्णिमा श्रेष्ठ जो है, अब बात अगर करें बिलोंग कहाँ से करती हैं,
नेपाल से बिलोंग करती हैं और 13 ही दिन में इन्होंने 3 बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया है। इससे पहले देखिए ये एक और बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब कर चुकी हैं 2018 में। Which of the following signed an MOU with the Indian Army to promote hydrogen and fuel cell technology? राइट आंसर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो अभी इन्होंने हाल ही में हाइड्रोजन और ईंधन सेल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए इंडियन आर्मी के साथ में किया है एमयू साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पे एंड डैश रिजॉल्व लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडमार्क डिस्प्यूट ओवर पे सफिक्स। सो देखिए भारत पे और दूसरी कंपनी का हमें नाम बताना है जिसने पे सफिक्स पर लंबे समय से चल रहे आ रहे ट्रेडमार्क जो विवाद है इसको सुलझाया है। तो देखिए एक तो कंपनी भारत पे होगी और दूसरी कंपनी कौन सी है, फोन पे है। तो इनके बीच में पे सफिक्स को लेके काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था जो फाइनली जो है वो रिजॉल्व हो गया है। बात यहाँ पे करें भारत पे के बारे में तो इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। फोन पे जो है कंपनी ये लॉन्च हुई थी अगस्त 2016 में। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलोर कर्नाटका में। नेक्स्ट है आरबीआई हैज़ लॉन्च्ड 3 मेजर इनिशिएटिव। आरबीआई ने 3 देखिए मेजर इनिशिएटिव को शुरू किया। सबसे पहले है प्रवाह पोर्टल, सेकंड है रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन और थर्ड है फिनटेक रिपोजिटरी। यहाँ आप लोगों से पूछा है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ प्रवाह पोर्टल। सो प्रवाह पोर्टल का पूरा नाम है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। और किसने लॉन्च किया है इस पोर्टल को, ये भी याद रखना है आरबीआई ने। ये एक सेंट्रलाइज्ड सिक्योर वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो इनेबल करेगा किसी भी इंडिविजुअल या एंटिटी को टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर रेगुलेटरी अप्रूवल्स लाइसेंस ऑथराइजेशंस फ्रॉम द आरबीआई। तो इसी के लिए जो है इस प्रभा पोर्टल को शुरू किया है आरबीआई ने। Next question, who has been appointed as the chairperson of the Committee A at the 77th World Health Assembly by the WHO? WHO के द्वारा देखिए जो 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है उसमें समिति ए के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है किसे, अपूर्व चंद्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड द यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर फॉर 2023। 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये अवार्ड दिया गया है किसे, राधिका सेन को। नेक्स्ट, इन मार्च 2024 आसिफ अली जरदरी वॉज स्वॉर्न इन एज अ डैश प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के देखिए प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं आसिफ अली जरदरी और इन्होंने शपथ ली है पाकिस्तान के 14वें प्रेसिडेंट के रूप में। आसिफ अली जरदरी जो है इन्होंने रिप्लेस किया है डॉक्टर आरिफ अलवी को। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपी और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी ई बुक बाय करना चाहते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में आपको बहुत ही हेल्प करेंगी, ये सभी ई बुक्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं www.ravibookspdf.com। तो इस वेबसाइट को आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ से भी हमारी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ अनवील्ड अ 125 फुट ब्रॉन्ज स्टैचू of Ahom General Lachit Borphukan in Assam's Jorhat. What is the name of this statue? तो अहोम जनरल लाचित बरफुकन जी का जो ये कांस्य प्रतिमा है देखिए इसको अनवील किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने और इस स्टैचू को नाम क्या दिया गया है, तो इसे कहा है स्टैचू ऑफ वेलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहतारी वंदना योजना जो है ये किस स्टेट में शुरू की गई है, तो मेहतारी वंदना योजना को शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ स्टेट में। इस योजना की बात करते हैं तो इस योजना के तहत देखिए छत्तीसगढ़ में जो भी एलिजिबल मैरिड वुमेन है उनको 1,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। साथ ही में इस योजना की एलिजिबल विडोज, डाइवोर्स और जो डेजर्टेड वुमेन है वो भी इस स्कीम की एलिजिबल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बीन बेस्टोड with the prestigious Measles and Rubella Champion Award for its exemplary efforts in combating these diseases। सो जो प्रतिष्ठित मीजल और रुबेला चैंपियन पुरस्कार है ये अवार्ड दिया गया है किस कंट्री को, इंडिया को जो है ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है, विच इंडियन राइटर हैज़ बीन अवॉर्डेड द इरास्मस प्राइज 2024।
सो क्लाइमेट चेंज जो क्राइसिस है उसको हाईलाइट करने के लिए किस भारतीय लेखक को इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये फ्रेंड्स अवार्ड किसे दिया गया है? अमिताभ घोष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? तो मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? नीता अंबानी जी को ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है, विच इंडियन एक्ट्रेस हैज़ बीन इंक्लूडेड अमंग द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड बाय द टाइम मैगजीन? टाइम मैगजीन ने किस भारतीय अभिनेत्री को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया है? तो एकमात्र इंडियन एक्ट्रेस जो उसमें शामिल हुई है, इनका नाम है आलिया भट्ट। सो टोटल देखिए, जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट है, इसमें टोटल जो है वो 8 भारतीयों के नाम जो है इसमें शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विद विच IIT हैज़ द AFMS पार्टनर्ड फॉर बेटर मिलिट्री हेल्थ टेक्नोलॉजी इन डिफिकल्ट एरियाज? कठिन क्षेत्रों में बेहतर सैन्य स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के लिए जो AFMS है उसने किस IIT के साथ में साझेदारी की है? तो इन्होंने पार्टनरशिप करी है IIT कानपुर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलीप सिंह मजीठिया पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 103, हु वॉज ही? फ्रेंड्स यहाँ बात करें दलीप सिंह मजीठिया की, जिनका भी निधन हो गया 103 वर्ष की आयु में, कौन थे? तो ये इंडिया के ओल्डेस्ट सबसे उम्रदराज एयरफोर्स पायलट थे जिनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली तिरंगी बर्फी हैज़ बीन गिवन GI टैग, इट इज़ रिलेटेड टू विच सिटी? तिरंगी बर्फी जिसे अभी GI टैग दिया गया है, किस शहर से संबंधित है? तो तिरंगी बर्फी का संबंध है वाराणसी सिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? तो आर हरि कुमार की देखिए सेवानिवृत्ति के बाद अब नौसेना स्टाफ के जो है नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? ये अच्छे से याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेवल स्टाफ के चीफ अपॉइंट हुए हैं अब दिनेश के त्रिपाठी। Who has been conferred with an honorary doctorate from the prestigious Wells University in Chennai? सो चेन्नई में देखिए प्रतिष्ठित वेल्स यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ऑनर दिया गया है किसे? रामचरण को। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डे वर्ल्ड हिंदी डे 2024 वॉज ऑब्जर्व्ड? सो विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया गया है? वर्ल्ड हिंदी डे मनाया गया है फ्रेंड्स 10 जनवरी को। 10 जनवरी को क्यों मनाया गया है? तो 10 जनवरी को देखिए 10 ऑफ जनवरी 1975 को पहला वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था। कहाँ पे? नागपुर में हुआ था। तो उसी की एनिवर्सरी के दिन जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। सो देखिए थीम हमें याद रखनी है कि जो वर्ल्ड हिंदी डे है उसकी थीम क्या है? हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहली बार वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया गया था? 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैज़ बीन री इलेक्टेड फॉर अ 5th टर्म। 5वीं बार जो है ये बांग्लादेश की बनी है प्राइम मिनिस्टर। इनकी पार्टी का नाम क्या है? तो शेख हसीना की पार्टी का नाम है आवामी लीग। बांग्लादेश की बात करते हैं फ्रेंड्स, कैपिटल है ढाका, करेंसी टका है, यहाँ पे प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस बेकन बॉयर फुटबॉल प्लेयर डाइड एट द एज ऑफ 78। तो यहाँ आप ये भी याद रखेंगे जो फ्रांस बेकन बायर है कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये? तो ये फुटबॉल से एसोसिएटेड थे। किस कंट्री से थे? तो ये बिलोंग करते थे जर्मनी देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ गंगा सागर फेयर स्टार्टेड? इनमें से कौन से राज्य में गंगा सागर मेला शुरू हुआ? राइट आंसर है वेस्ट बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में स्टार्ट हुआ है गंगा सागर मेला। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने गंगा सागर मेला को इनॉग्रेट किया था। वेस्ट बंगाल की फॉर्मेशन हुई थी 15 अगस्त 1947 को। कैपिटल है कोलकाता, सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर है यहाँ पे CV आनंद बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी? तो शॉर्ट में इसे कहते हैं फेद। फेद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर कौन अपॉइंट हुए हैं? पुनीत छतवाल। अगला क्वेश्चन है, जी राम मोहन राव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस फॉर 3 years?
3 सालों के लिए अपॉइंट किया गया है जी राम मोहन राव को सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में। ठीक है, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? जी राम मोहन राव। सेबी जो है इसका पूरा नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना हुई इसकी 12 अप्रैल 1988 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। चेयरमैन है माधवी पुरी बुच और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बन गए हैं? जी राम मोहन राव। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है रश्मि शुक्ला को। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ रेलवे बोर्ड? तो रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में अपॉइंट हुए हैं कौन? तो रेलवे की सेक्रेटरी बनी है, रेलवे बोर्ड की सेक्रेटरी बनी है अरुणा नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे वॉज ऑब्जर्व्ड? तो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये मनाया गया है फ्रेंड्स कब? 15 जून को। इस दिन की बात करते हैं तो ये दिन जागरूकता बढ़ाने, यानी जो एल्डर्स के साथ जो भी दुर्व्यवहार है उसको रोकने, जागरूकता बढ़ाने और जो एल्डर्स के राइट्स हैं उनकी राइट्स की रक्षा करने के लिए जो है ये मनाया जाता है। पहली बार इसे लॉन्च किया गया था 15 जून 2006 को और इसकी थीम है स्पॉटलाइट ऑन ओल्डर पर्सन्स इन इमरजेंसीज। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पार्टिसिपेटेड इन द G7 आउटरीच समिट, और ये समिट कहाँ पे हुआ था? इटली में। यहाँ बताना है इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि G7 का मेंबर नहीं है। तो देखिए इंडिया ना फ्रेंड G7 का मेंबर नहीं है। भारत की तरफ से किन्होंने पार्टिसिपेट किया था G7 समिट में? क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो याद रखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। इस बार देखिए इंडिया का जो है ये 11वां पार्टिसिपेशन था G7 समिट में और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का लगातार 5वीं उनकी भागीदारी थी इस समिट में। G7 जिसे हम कहते हैं ग्रुप ऑफ सेवन की फॉर्मेशन हुई थी 25 मार्च 1973 को। इसमें से कि 7 कंट्रीज़ हैं जो कि हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट एमिटर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इन द वर्ल्ड? भारत जो है विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। पहले नंबर पे कौन है? तो सबसे ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड को एमिट कौन सा देश करता है? चाइना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट हैज साइंड एन MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू मेक इंडियन आर्ट एंड कल्चर मोर एक्सेसिबल टू द पीपल? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने भारतीय कला और संस्कृति को लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो इन्होंने समझौता किया है फ्रेंड्स संसद टीवी के साथ। तो जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जो प्रोग्राम्स देखिए प्रोड्यूस करेंगे इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट, उन सभी प्रोग्राम्स को संसद टीवी पे टेलीकास्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोशीमठ हैज़ बीन रीनेम्ड एज डैश? तो देखिए फ्रेंड्स अभी हाल ही में जोशीमठ जो है इसका नाम बदल कर किया गया है ज्योतिर्मठ, और जो कोसिया कुटोली है इसका नाम बदलकर हो गया है कैंची धाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना शुरू की? तो फ्रेंड्स ये योजना शुरू की है किसने? असम सरकार ने। इस योजना का उद्देश्य है गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करना और स्टेट में जो चाइल्ड मैरिज होती है, जो बाल विवाह है, उसको समाप्त करना। तो इसमें स्टेट के लगभग 10 लाख जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनको इस स्कीम से बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजीत खरेल अभी हाल ही में इन्होंने किस राज्य की विधानसभा के प्रोटम स्पीकर के रूप में शपथ ली है? आंसर है सिक्किम। तो सिक्किम असेंबली के प्रोटम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली? संजीत खरेल ने। सिक्किम की फ्रेंड्स कैपिटल गैंगटॉक है, सीएम है प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर है यहाँ के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। नेक्स्ट है द चीफ मिनिस्टर मन्यूर कापोम स्कीम, ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है?
तो इस योजना को लॉन्च किया है तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन, उन्होंने जो है फ्रेंड्स स्कीम को लॉन्च किया। इस स्कीम को क्यों लॉन्च किया गया है? तो जो मिट्टी की हेल्थ है, सॉइल की जो हेल्थ है, उसको इम्प्रूव करने के लिए शुरू की गई है ये स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू प्रोवाइड 5 लाख फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द फैमिली ऑफ दोज हु डाइड इन द कुवैत फायर ट्रेजेडी। तो यहाँ पूछा कि किस राज्य सरकार ने कुवैत अग्नि त्रासदी में मारे गए लोगों के परिवारों को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। तो ये निर्णय लिया है किसने? केरल सरकार ने। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, सीएम है यहाँ के पिनरई विजयन और गवर्नर है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हु हैज बीन रीअपॉइंटेड। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधान सचिव का नाम क्या है जिन्हें फिर से नियुक्त किया गया है? तो ये दोबारा से देखिए जो है रीअपॉइंट हुए हैं, इनका नाम है डॉक्टर पी.के. मिश्रा। एक और अपॉइंटमेंट यहाँ पे याद रखिएगा क्योंकि ये भी रीअपॉइंट हुए हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पद पे और इनका नाम है अजीत डोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रभावो सुबियांतो हैज बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। प्रभावो सुबियांतो को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो फ्रेंड्स ये इलेक्ट हुए हैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। इंडोनेशिया जो है फ्रेंड्स, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता और यहाँ पे करेंसी है रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ द मिलान नेवल एक्सरसाइज बी हेल्ड इन विशाखापट्टनम। देखिए मिलान नेवल एक्सरसाइज जो है इस बार इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो इस बार मिलान एक्सरसाइज का देखिए हुआ था 12th एडिशन। और मिलान एक्सरसाइज कहाँ पे हुई? तो ये भी याद रखिएगा, मिलान एक्सरसाइज का आयोजन हुआ था विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच आईटी प्रोफेसर हैज़ डेवलप्ड अ साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। तो किस आईटी प्रोफेसर ने ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन प्रणाली विकसित की है? तो इस सिस्टम को डेवलप किया है आईआईटी जम्मू के प्रोफेसर ने। ये जो ड्रोन सिस्टम है ना, ये देखिए ड्रोन से निकलने वाली जो भी साउंड है उसको, जो भी साउंड एमिट होती है उसको डिटेक्ट कर सकता है। तो कोई भी ड्रोन्स होता है उसको आइडेंटिफाई करने में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये ड्रोन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता चौधरी पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 67, हु वॉज शी। कविता चौधरी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, कौन थी? तो ये एक्ट्रेस थी। नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस स्टार्टेड फ्रॉम विच स्टेट। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा किस राज्य से शुरू की गई है? तो ये जो सर्विस है ये शुरू की गई है उत्तराखंड स्टेट से। तो ये जो हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस है, इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए कि कहीं भी देखिए मान लीजिए कभी इमरजेंसी है तो लोगों को ना हवाई जहाज़ से जो है ईजीली जो है हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सकता है बहुत ही जल्दी समय पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड वन मित्र स्कीम। किस राज्य सरकार ने वन मित्र योजना शुरू की है? राइट आंसर है हरियाणा स्टेट ने शुरू की है वन मित्र स्कीम। इस स्कीम का मेन उद्देश्य है जितने भी नॉन फॉरेस्ट एरिया है, जो भी जहाँ पे भी देखिए बिल्कुल पेड़ नहीं है, वन नहीं है, ऐसी जगह पे ट्री प्लांटिंग एक्टिविटीज़ में जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना, ये इस स्कीम का जो है मेन उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ स्पीकर ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर इज नंद किशोर यादव जी को। बिहार की कैपिटल है पटना, बिहार के सीएम है नीतीश कुमार और गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑन विच डे वर्ल्ड रेडियो डे 2024 वॉज ऑब्जर्व्ड। तो विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया गया? तो 13 फरवरी को फ्रेंड्स मनाया गया है वर्ल्ड रेडियो डे। और फ्रेंड्स वर्ल्ड रेडियो डे की बात करें तो रेडियो की जो स्पेशल पावर है, जो विशेष शक्ति है, लोग उसको याद रखें क्योंकि वो लोगों को एक साथ लेके आती है और काफ़ी हमें वाइटल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। यही इस दिन का मेन उद्देश्य है और इसकी इस बार की थीम है रेडियो आ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग, एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द फिट इंडिया मूवमेंट।
जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप देखिए इनिशिएटिव है। द फिट इंडिया मूवमेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं? नरेंद्र कुमार यादव। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड 2024 नेल्सन मंडेला अवार्ड। तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? कौन से इंस्टीट्यूट को? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन फेलिसिटेटेड विद द लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये अवार्ड किसे मिला है? प्यारे लाल शर्मा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स विच कंट्री हैज वॉन अंडर 19 मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2024। तो अंडर 19 जो पुरुष वनडे विश्व कप हुआ है ये किस देश ने जीता है? तो ये जीता है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया ने। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया ने ना इसमें फाइनल में 79 रन से किसे हराया है? इंडिया को। और ये ऑस्ट्रेलिया का चौथी बार टाइटल है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 1988 में, फिर 2002 और 2010 में जीता अंडर 19 मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप का टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन विच डे वर्ल्ड ब्रेल डे 2024 वॉज ऑब्जर्व्ड। तो विश्व ब्रेल दिवस जो है ये फ्रेंड्स कब मनाया गया है? तो 4 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया गया है। 4 जनवरी को लुइस ब्रेल जिन्होंने जो ब्रेल स्क्रिप्ट है उसे इन्वेंट किया था, इनकी होती है बर्थडे। तो इन्हीं के जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डिफेंस मिनिस्टर ऑफ चाइना। तो चीन के नए रक्षा मंत्री कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर इज डोंग जून। चाइना जो है, चाइना की कैपिटल बीजिंग है, करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू एंड द फ्री मूवमेंट रेजीम अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ विच कंट्री। भारत सरकार किस राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करने की योजना बना रही है? आंसर है यहाँ पे म्यांमार। अच्छा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि म्यांमार जो है इससे भारत के कितने स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं, तो म्यांमार से भारत के 4 स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं। एक है मिज़ोरम, इसके अलावा है फ्रेंड्स मणिपुर, उसके बाद नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। जो ये 4 स्टेट जो हैं वो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑन विच डे वर्ल्ड विंड डे यानी विश्व पवन दिवस किस दिन मनाया गया है? तो वर्ल्ड विंड डे मनाया गया है फ्रेंड्स 15 जून को। और पहली बार ये दिन फ्रेंड्स सेलिब्रेट किया गया था 2007 में। किसके द्वारा? यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीगल स्कॉलर प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा passed away recently. In which year was he given the पद्म भूषण अवार्ड? सो वेद प्रकाश नंदा जी का जिनका अभी निधन हो गया, उन्हें कौन से वर्ष में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था? तो फ्रेंड्स ये अवार्ड उन्हें दिया गया था 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन विच यूनियन टेरिटरी हैज़ बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी जिसने इम्प्लीमेंट किया है पीएम विश्वकर्मा योजना को? तो पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला देखिए जो पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड के स्मार्ट। तो के स्मार्ट एक एप्लीकेशन है देखिए और इसे लॉन्च किया है केरल स्टेट गवर्नमेंट ने। के स्मार्ट का पूरा नाम है केरल सॉल्यूशंस फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रीफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड इन जनवरी 2024। तो एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? प्रोफेसर बी.आर. काम्बोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन विच डे जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे वॉज ऑब्जर्व्ड। शून्य भेदभाव दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये 1 मार्च को सेलिब्रेट किया गया है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। पहली बार ये मनाया गया था 1 मार्च 2014 को। और 2024 की इसकी थीम याद रखिएगा, टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट्स।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एनिमल रेस्क्यू कंजर्वेशन एंड रिहैबिलिटेशन इनिशिएटिव, जिसकी अनाउंसमेंट करी है रिलायंस फाउंडेशन ने जामनगर गुजरात में। तो ये जो एनिमल रेस्क्यू जो अभी इनिशिएटिव शुरू किया है, इसे नाम क्या दिया है, तो वन तारा जो है इसे नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच ईयर विल इंडिया एस्टेब्लाइज्ड इट्स ओन स्पेस स्टेशन, भारत जो है किस वर्ष तक खुद का स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में स्थापित करेगा, तो इसके लिए इंडिया ने टारगेट रखा है 2035 तक। ये जो इनिशिएटिव है इसका उद्देश्य है यूनिवर्स में देखिए जो एक्सप्लोरेशन है यानी ब्रह्मांड की जो उन्नत खोज है उसे और भी सुविधाजनक बनाना। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने चीफ मिनिस्टर यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम शुरू की, मुख्यमंत्री सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना को शुरू किया है नागालैंड सरकार ने। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, चीफ मिनिस्टर है नेफ्यूरी और गवर्नर है लागनेशन। अगला क्वेश्चन है इंडिया के लिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं, तो भारत के लिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है किसे, सचिन जैन को। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की स्थापना हुई थी 1987 में, हेडक्वार्टर है इसका लंदन यूके में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ गॉट द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार फॉर द ईयर 2022 इन द फील्ड ऑफ थिएटर, रंगमंच के क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किसे मिला है, बेल्लूर रघुनंदन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया गया, तो विश्व हीमोफीलिया दिवस ये मनाया गया है कब, 17 अप्रैल को। और इसको मनाने और इसकी देखिए थीम हमें याद रखनी है, इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ कैरीड आउट सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ द MPATGM वेपन सिस्टम, और इस वेपन सिस्टम का परीक्षण किया है डीआरडीओ ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। यहाँ बताना है हमें जो इसमें ए है ना इसका मीनिंग क्या है, तो ए का मीनिंग है यहाँ पे एंटी। पूरा नाम देखिए इस वेपन सिस्टम का पूरा नाम है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वेपन सिस्टम। इस वेपन सिस्टम को डीआरडीओ ने डेवलप किया। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और चेयरमैन है समीर वी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुई है, आंसर है संजना सांघी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी जो डाक विभाग है इसके अभी सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए हैं, इस पद पर अपॉइंट हुई हैं वंदिता कौल। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स ऑन विच डे वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे वॉज ऑब्जर्व्ड, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये किस दिन मनाया गया है, तो 7 जून को ये सेलिब्रेट किया गया है। 2019 से ये दिन हर साल मनाया जा रहा है 7 जून को, और इसकी थीम क्या है देखिए, फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आईआईटी हैज़ डेवलप्ड एन इनोवेटिव फायर रेस्क्यू असिस्टेंट ड्रोन, तो किस आईआईटी ने विकसित किया है इसे, आईआईटी धारवाड़ ने। अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज द थर्ड इंडियन एनालिटिक कांग्रेस हेल्ड, तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस जो है ये आयोजित कहाँ पे की गई है, तो इसका आयोजन हुआ है देहरादून में। हु हैज़ लॉन्च्ड एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन टू कमेमोरेट द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, फ्रेंड्स जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है ना ये मनाया जाता है 5 जून को। तो इस दिन पर देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कैंपेन लॉन्च किया था जिसका नाम है एक पेड़ माँ के नाम। नेक्स्ट है इन जून 2024 सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के जो चेयरमैन हैं संजय कुमार अग्रवाल, इन्होंने फ्रेंड्स हरियाणा के कौन से शहर में जीएसटी भवन को इनॉग्रेट किया, तो ये जो जीएसटी भवन है इसे हरियाणा के रोहतक शहर में देखिए इसको इनॉग्रेट किया गया है। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, सीएम है नायब सिंह सैनी और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियाज़ फर्स्ट बायोस्फीयर विद इन अ टाइगर रिजर्व हैज़ बीन क्रिएटेड इन दी डैश, बाघ अभ्यारण्य के भीतर भारत का जो पहला बायोस्फीयर है ये बनाया गया है राजाजी नेशनल पार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कैश फ्री पेमेंट्स के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं, आंसर है अभय होता। अगला क्वेश्चन है
Asian Paralympic Committee announced the inclusion of arm wrestling as an official sport in Asian Youth Para Games 2025। देखिए जो 2025 में एशियन यूथ पैरा गेम्स होंगे उसमें आर्म रेसलिंग को एक ऑफिशियल स्पोर्ट के रूप में शामिल किया गया है। क्वेश्चन में पूछा है कि 2025 में जो एशियाई युवा पैरा गेम होंगे ये होंगे कहाँ पे, तो इसकी मेजबानी करेगा उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन है हु लेड द मेन इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन इन श्रीनगर। श्रीनगर में मुख्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किसने किया, तो फ्रेंड्स इसको जो है लीड किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू सीईओ ऑफ सोनी इंडिया। सोनी इंडिया के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, गौरव बनर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ निविया इंडिया। निविया इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध निदेशक के रूप में कौन अपॉइंट हुई है, गीतिका मेहता। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे लास्ट 6 मंथ के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब आप लोगों से हम 2 क्वेश्चन पूछते हैं टेस्ट के। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में जो नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस है इसको इनॉग्रेट किसने किया। सेकंड क्वेश्चन है वर्ल्ड हिंदी डे विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया गया। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर फ्रेंड्स आप हमें जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। और फ्रेंड्स ये था आज का हमारा लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन। फ्रेंड्स अगर आप हमारी कोई भी ई बुक बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें www.rabibookspdf.com। तो फ्रेंड्स ऐसे ही देखिए हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेशंस है वो लेके आते रहेंगे। अगर आज की वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।